So hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. So this is not going to clear all your concepts but also going to make you learn very fast, right? I think with our efforts your study is happening with ease and with more and more comfortable, right? हमने जो लास्ट क्लास तक जो डिस्कस किया था वी स्टार्टेड डिफरेंशिएशन, उसके बाद हमने बहुत सारे फार्मूले लर्न किए थे डिफरेंशिएशन के, राइट? देयर आफ्टर वी लर्न अबाउट द मेथड्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो उन सारे मेथड्स में आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? और ये टॉपिक के बाद समझो कि डिफरेंशिएशन का मेन हम डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस जो है द मेथड्स में ओरिजिनल मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम उसमें एंटर कर रहे हैं, ठीक है? So that this is the topic which we are going to study from today is differentiation, no doubt, है ना? इसमें जो टॉपिक है that is the derivative of implicit function, ठीक है? अब अगर implicit function की बात करोगे तो what is this implicit function, ठीक है? तो सबसे पहले ये समझना है कि implicit function क्या है और उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो अभी एक चीज़ समझने की कोशिश करो, हमने अभी तक जो कोई भी डेरिवेटिव निकाला वो लाइक द y इक्वल्स टू fx फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव निकाला, सारे के सारे जो y थे, है ना, वो डेट वाज इन द टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करके दिखा हुआ था, ठीक है? तो हमारे लिए उसका डेरिवेटिव निकालना आसान था, ठीक है? बट बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जबकि x एंड y फंक्शन तो एक हैं, ठीक है? बट y जो है दैट इज़ नॉट इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है? तो वो उसके लिए हमें एक्सप्लिसिट फंक्शन निकालना होगा और उसके बाद हमें डेरिवेटिव उसको y का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y के फॉर्म में निकालना होगा सो दैट, है ना, हम उसको मैच कर पाएँ, राइट? जैसे एक एग्जांपल की बात मैं करूं तो वी हैव एन एग्जांपल, है ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आप यहाँ पे देखोगे, है ना, तो एक फंक्शन है, राइट? एक्स एंड वाई बोथ यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक, दोनों एक फंक्शन यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेस किया हुआ है, राइट? और इस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ और इस फंक्शन की बात करूं तो यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो कि वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है? और आप इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? और वाई को दिस कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? बट चूंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई बोथ एक अलजेब्रिक रिलेशन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में कि y को भी हमें डेरिवेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x और x को तो डेरिवेट करना ही पड़ेगा, ठीक है? दोनों फंक्शन को, दोनों टर्म्स को एक साथ हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। जिसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे यही एक फंक्शन है, अगर मुझे इसको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा, बोथ साइड में दोनों तरफ LHS साइड एंड RHS बोथ साइड में क्या करूँगा, विल ट्राई टू फाइंड आउट डेरिवेटिव, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, d/dx एंड ये फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू d/dx दैट इज 1, ठीक है? तो ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? और ये क्या होगा, ये होगा कि मेरे पास, है ना, सम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो दिस इज एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ अगेन एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे, ठीक है? सो दिस काइंड ऑफ थिंग। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव होगा डायरेक्टली 2x, ठीक है ना? प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हम इसको वाई स्क्वायर को भी इन टर्म्स ऑफ एक्स डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस विल बी वाई स्क्वायर, ठीक है? और क्या होगा, तो दिस विल बी dy/dx इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी dy/dx, है ना, इंटू ऑफ 2y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x, राइट? सो माइनस ऑफ 2x, राइट? सो दिस dy/dx can be written as minus of 2x upon 2y, तो 2 will got cancel, तो dy by डेरिवेटिव कितना निकल के आएगा, तो डेरिवेटिव होगा dy/dx इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई। सो दिस विल बी द डेरिवेटिव दिस फंक्शन, ठीक है? सो यू कैन ऑल्सो सी हियर, आप जब देखोगे, है ना, दे आर केसेस वेयर y जो है डायरेक्टली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, है y नॉट डायरेक्टली, y क्या है यहाँ पे डायरेक्टली x के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किया हुआ, बट फंक्शनली जो है सो y जो है सो, है ना, इम्प्लाई करता है x एल्जेब्रिक, है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, y की डेरिवेटिव भी निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट? आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो इफ दिस इज क्लियर, विल डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू लर्न
विल ट्राई टू डू सो मेनी क्वेश्चंस एंड उसके बाद ऑन दैट बेसिस विल ऑल्सो लर्न द थिंग्स, ठीक है. सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस, राइट. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फाइंड dy अपॉन dx, है ना, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स क्यू प्लस एल एन वाई. तो यहाँ पे देखो फंक्शनली तो हमारा अल्जेब्रिक फंक्शनली तो एक x भी है y भी है एंड x एंड y दोनों एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है. सो बोथ द फंक्शन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है. अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, एज हमने जस्ट क्या डिस्कस किया कि हमने जस्ट लर्न क्या किया, तो विल फाइंड आउट विल डेरिवेटिव टेक द डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x एंड बोथ द साइड हम विल ट्राई टू डेरिवेट, ठीक है. तो RHS में तो जीरो ही है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है. सो विल टेक डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, राइट. सो क्या करेंगे, सो दिस इज द डी अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस ऑफ एल एन वाई, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स और कांस्टेंट जो है सो दैट इज जीरो. तो जीरो का जीरो ही हो जाएगा. तो ये ऐसे इसको कैसे करेंगे, सो दिस इज द डी अपॉन डी एक्स एंड दिस इज एक्स क्यूब, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स एंड दिस इज द एल एन वाई, ठीक है, माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स एंड दिस इज द एक्स स्क्वायर एंड सो विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल बट विल डिफरेंशिएट एक्सप्लिसिटली, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन को यूज़ करके, है ना, यूज़ करेंगे. सो द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू कितना होगा, सो दिस विल बी डायरेक्टली 3x स्क्वायर, है ना. इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. आई थिंक आपको अभी तक सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद हो गए होंगे. तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 अपॉन x होता था, ठीक है. अगेन यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन y होगा एंड विथ रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं, सो दिस विल बी dy अपॉन dx, राइट. आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक समझ में आ गया होगा. ये कैसे निकाला हमने, y को भी डेरिवेटिव निकाला इन टर्म्स ऑफ x निकाला, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल होगा. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी अपॉन डी एक्स, राइट. सो दिस विल बी ई अपॉन वाई प्लस ऑफ ई वाई एंड डी अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, राइट. तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा क्या हमने किया. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है. सो हियर दिस इज 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन वाई, सो दिस इज गोइंग टू बी डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी ई वाई. और क्या होगा, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो dy का ई का तो है e टू द पावर y का तो सेम टू सेम होगा एंड विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है, प्लस ऑफ e टू द पावर दिस इज y नॉट x, ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन y एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 2x होगा इज इक्वल्स टू 0. अब क्या करेंगे, dy एंड dy को हम एक साथ कोलैबोरेट करेंगे एंड इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. तो व्हाट हम क्या करेंगे, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस में है, सो दिस इज माइनस में, माइनस को कॉमन ले लिया हमने, दिस इज माइनस में, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड ई रेस टू पावर वाई प्लस ऑफ 1 अपॉन वाई, राइट. ये हमने माइनस से कॉमन लिया और उस तरफ क्या होगा, माइनस कॉमन ले रहे हो, सो दिस इज गोइंग टू बी 3x स्क्वायर मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया प्लस ऑफ ई टू द पावर y एंड 2x, राइट. तो माइनस माइनस क्या किया हमने, कैंसिल कर दिया, राइट. तो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx कैन बी रिटन एज 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2ey x एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर y प्लस 1 अपॉन y. सो दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है. आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y. जब अलजेब्रिक दो फंक्शंस एक साथ कनेक्टेड हो, सो वी कैन फाइंड आउट दैट टेक द डेरिवेटिव ऑफ y आल्सो इन विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट. सो दिस इज क्लियर. लेट्स मूव टू अगला प्रॉब्लम. चलो अगला क्या है, सो वी हैव एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln x प्लस वाई, राइट, प्लस ऑफ साइन ई रेस टू पावर x, राइट. हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है. तो आप देखोगे क्या है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है, ये क्या है, ln फॉर्म में है और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज दो फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है. अगेन हियर इज कंपोजिट फंक्शन एंड हियर दिस इज द प्रोडक्ट फंक्शन, ना. प्रोडक्ट रूल हमें चेन रूल यूज करना है, ठीक है. तो वी कैन डायरेक्टली राइट द फंक्शन, दिस इज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ln x प्लस वाई, राइट. सो व्हाट इज दिस, चलो ठीक है.
सो दिस मच प्लस ऑफ साइन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई दोनों को डेरिवेटिव हमें निकालना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी चेन रूल यूज़ करेंगे, दिस इज गोइंग टू एक्स क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स, और ये क्या है वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऑफ क्या है वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या करेंगे वाई स्क्वायर। ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इजिकल्स टू, समझ में आ गया ये क्या किया हमने, है ना, इसका निकाला। इधर क्या करेंगे, सो दिस इज द डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है एल एन ऑफ एक्स प्लस वाई, पहले एल एन का डेरिवेटिव निकालेंगे प्लस फिर उसके बाद एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, प्लस डी अपॉन डी एक्स एंड साइन ऑफ ई एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे उसके बाद, बिकॉज बोथ आर द कॉम्पोजिट फंक्शंस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, सो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, सो दिस इज एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2y। ठीक है, 2 ऑफ y इंटू विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया टर्म। यह क्या करेंगे, सो दिस इज द डी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी 3x स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ, हाँ बस इतना ही, हाँ एक्स ही तो है। ठीक है, एक्स को एक्स के फॉर्म में हम डेरिवेटिव निकाल लें। करेक्ट, ये समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या, दिस इज द कंपोजिट फंक्शन, तो पहले लॉग का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग, सो दिस इज डायरेक्टली 1x प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई डी एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हम डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस ऑफ ई एक्स, तो ये क्या होगा कॉस ऑफ ई एक्स, तो हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डेरिवेटिव हमें ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हमें निकालना होगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया, दिस इज द कंपोजिट फंक्शन, राइट। सो दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो फिर से अपन इसको करते हैं। सो वी कैन अरेंज दिस थिंग, तो वी कैन राइट दिस इज 2x क्यूब वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको बाद में हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, प्लस ऑफ 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इजकल्स टू, ये क्या होगा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव x एक तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 1x प्लस वाई, और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं, पहले डेरिवेटिव करो x का विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बी 1, और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, प्लस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये हमने सम रूल यूज किया। ठीक है, उसके बाद एडिशन रूल यूज, इसके बाद क्या है, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, दिस इज द कॉस ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, और हमें ई रेज टू पावर एक्स का निकालना, तो दैट इज गोइंग टू बी ओनली ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो आई थिंक हमें ये समझ में आ गया। ठीक है, अगर हमें ये समझ में आ गया तो हमें डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ अरेंज करना है। सो कैन बी अरेंज डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अगर मैं इसे अरेंज करूँ तो दिस कैन बी रिटर्न एज वाई, इससे मैंने ये कॉमन ले लिया, और ये डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करूँगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट साइड, तो दिस इज गोइंग टू 1 माइनस एक्स। अब ये करूँगा, जिसको मैं राइट साइड ट्रांसफर करता हूँ, सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी, अब हमारे पास ये क्या बचा हुआ, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई एक तरफ बचा हुआ है, ये राइट साइड वाला, सो दिस इज एक्स प्लस वाई, ये 1 प्लस, जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा ये हमारे पास रिमेनिंग है, और ये इधर आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस ऑफ क्या है ई रेज टू पावर एक्स एंड कॉस ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो राइट साइड हमारे पास है, लेफ्ट साइड हमारे पास है, तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन, so we can write dy upon dx is equals to, so this can be written as 1 upon, इसको आप LCM लेके इक्वेट भी कर सकते हो, एंड इनफैक्ट x प्लस वाई मुझे लगता है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम इसे इक्वेट ही करते हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ है ना, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अदरवाइज इसको ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, सो दिस कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ ई रेज टू पावर एक्स कॉस ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, इसमें क्या हो जाएगा x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा x प्लस वाई रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा x प्लस वाई रहेगा। ठीक है, और पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, सो दिस इज गोइंग टू 2x क्यूब वाई इंटू ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, इससे हमने ये क्या है मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेके, माइनस ऑफ 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्स प्लस वाई। आई थिंक ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस सिंपल से कैलकुलेशन है ये। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या यू कैन ऑल्सो लीव, एंड इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर ऑप्शंस में कुछ दिया हो आपको, सो यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ दिया नहीं है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज कैन बी रिटर्न एज y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या किया। हमें सारे इक्वेशंस पता होने चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सो वंस विथ क्लियर विथ ऑल द थिंग्स, है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। सिंपल था, है ना। हमने क्या किया, एक्स को तो एक्स के फॉर्म में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया ही, उसके अलावा वाई को भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। सो दिस कैन बी, क्योंकि वो एक अलजेब्रिक सम का प्रोसेस था, एक इम्प्लिसिट फंक्शन था, ठीक है। सो दिस कैन बी डन ऑल्सो, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसको क्या करो, इसको एक बार यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड वी कैन मूव अहेड, राइट। तो अगर इफ दिस इज क्लियर वी कैन मूव अहेड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास। सो वी हैव वेरी गुड क्वेश्चन। वी हैव एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। देयर इज इक्वेशन एक दिया हुआ है, ठीक है, एक्स एंड वाई के फॉर्म में, एंड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई। सो प्रूव दैट, ये कुछ हमारे पास टर्म है जिसको कि प्रूव करना है, ठीक है। सो वी हैव द वेरी गुड एक्सप्रेशन, है ना, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ। लेट्स सी व्हाट इज दिस। हमारे पास दिया हुआ है एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्टली अगर मैं करता हूँ डायरेक्टली, अगर अपन कोशिश करें डिफरेंशिएशन निकालने का, ठीक है, सो वी कैन फाइंड आउट, है ना। बट आई थिंक प्रोसेस बहुत बड़ा कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस टर्म को पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सो कैन वी राइट एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के फॉर्म में अगर लिखें तो थोड़ा सा सिंपल हो रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अभी तक हमने क्या किया, हमें तो सिर्फ फंक्शन जो दिया हुआ है हमारे पास, जो टर्म अलजेब्रिक टर्म जो है उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इसको अगर बोथ साइड अगर स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, ठीक है, एंड इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ऐसा कुछ हो रहा है, बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई एंड इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। ऐसा हमने क्या किया, इसको राइट साइड कर दिया, एक्स को इधर ले आया, ठीक है। तो दिस कैन अगेन बी सिंप्लीफाइड एज एक्स माइनस वाई, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म आ रहा है ये तो, है ना। एंड दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स वाई, अगर कॉमन ले लूँ सो एक्स माइनस वाई हमारे पास एक टर्म ये आ रहा है, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। हमने क्या किया, एक्स वाई को कॉमन लिया, सो वाई माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको अगर माइनस कर दूँ तो यहाँ पे माइनस करके अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई कैन बी रिटर्न एज ए माइनस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो था, बड़ा जो टर्म था, वो हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ले आए। नाउ व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, टेबल टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। टेक डेरिवेटिव बोथ साइड डेरिवेटिव ले लो। अब तो सिंपल हो गया, डेरिवेटिव लेना आसान है। अब क्या करेंगे, सो दिस इज द डी अपॉन डी एक्स एंड दिस इज एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। सो दिस इज डी अपॉन डी एक्स एंड दिस इज द माइनस एक्स वाई का हमें डेरिवेटिव लेना है, सिंपल सा चीज़ है। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और इधर क्या है, इधर क्या होने वाला, माइनस, तो एक क्या होगा, पहले डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का लो और वाई से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करो, पहले फिर क्या करो, एक्स से मल्टीप्लाई करो और वाई का डेरिवेटिव लो, ठीक है, एंड एक्स से मल्टीप्लाई करो, यही होना है, ठीक है। सो क्या इधर क्या होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी वाई प्लस ऑफ एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। सो दिस कैन बी अगेन रिटर्न एज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ, सो दिस इज गोइंग टू बी वाई, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा एंड दिस इंटू 1 एंड प्लस ऑफ एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन y को सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। y को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सो विल गेट डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स माइनस प्लस ऑफ एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसको मैंने राइट साइड ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। एंड व्हाट विल गेट, और हमें क्या मिलेगा, और हमें कुछ मिलना है,
और हमें मिलना है इक्वल्स टू क्या होने वाला है, राइट साइड में क्या होगा, तो माइनस ऑफ वाई और क्या होना है, एंड माइनस ऑफ 1, ऐसा कुछ आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सो डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लिया, सो दिस इज 1 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस कॉमन लिया, सो 1 प्लस वाई, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज डी वाई अपॉन डी एक्स कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे पास निकल के ये आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना था, हमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूव करना था, राइट। मीन्स हमारे पास कुछ ना कुछ कहीं पे हमें और कुछ इम्प्रूव करने की इसमें ज़रूरत है, ठीक है। दिस इज़ राइट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। सो दिस इज़ राइट। और इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि हमें अब इसको, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें तो ठीक है ना, इसको कुछ नहीं था, बट ये दिस इज़ राइट है ना, बट इसको हमें क्योंकि इस फॉर्म में करना है, सो वी कैन राइट है ना फ्रॉम हियर, सो फ्रॉम हियर वी कैन डू वन थिंग, है ना। ये जो टर्म था, सो दिस कैन बी अगेन रिटर्न एज, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ कि y प्लस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, ऐसा अगर लिख दूँ तो, है ना, तो मैं क्या कर दूँगा, y कॉमन हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हमारे लिए डेरिवेटिव निकालना, x को हमने y के फॉर्म में निकाल दिया, ठीक है। सो ये क्या होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और इधर क्या होगा, सो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, दिस इज 1 प्लस वाई, सो डी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। और ये क्या होगा, माइनस ऑफ डी 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये होगा इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालो कितना होगा, तो ये तो 1 प्लस एक्स ही रह जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू 1 प्लस एक्स ही, ठीक है। और ये क्या होना है, सो ये तो 1 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये तो 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। तो माइनस में क्या लिख सकते हैं, माइनस में दिस इज 0 एंड दिस इज 1, माइनस में एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने एक तो प्लस एक्स, एक माइनस एक्स है, तो एक एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव, ठीक है। आई थिंक आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या किया। बस यहाँ से हमें क्या करना था, y को x को एंड y को दोनों को अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, ठीक है। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है। आई थिंक विद दिस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू अगला प्रॉब्लम। तो व्हाट इज अगला प्रॉब्लम, सो वी हैव अ प्रॉब्लम, साइन ऑफ y इक्वल्स टू साइन x साइन लॉग ऑफ कॉस एक्स बेस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ कॉस एक्स है, ये एक सबसे बड़ा ट्रिकी है। अब इसे हमें, अगर हम लॉग का, अगर हमने वीडियो सही से पढ़ा, लॉग का अगर क्लास हमने सही से लिया है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, ठीक है। लॉग ऑफ कॉस एक्स बेस साइन एक्स, ठीक है। तो इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन को क्या मैं लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ कॉस एक्स बेस ई एंड डिवाइड बाय लॉग ऑफ साइन एक्स बेस में, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस थिंग, है ना। अब हमारे लिए सिंपल सा दिख रहा है चीज़ें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, विल टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड, है ना, बोथ द साइड डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, सिंपल था, ठीक है। और इधर क्या होगा, क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज लॉग ऑफ ई साइन एक्स, और ये क्या होना था, डी अपॉन डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव लेंगे लॉग ऑफ कॉस एक्स बेस ई, ठीक है, माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस, एंड ये थोड़ा सा मिटाते हैं, नहीं तो अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है आपको। चलो इसको मिटा के करते हैं, सो दिस इज लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ साइन एक्स, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी, ये क्या होगा, क्वोशिएंट रूल यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ साइन एक्स बेस ई डी अपॉन डी एक्स, एंड दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ cos x बेस ई माइनस ऑफ लॉग ऑफ ई cos x, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अपॉन डी एक्स, और क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव डी लॉग ऑफ साइन एक्स बेस ई डिवाइड बाय दिस का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज लॉग ऑफ साइन एक्स ई का होल स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया, बस हमें क्या करना है, डेरिवेटिव भी तो निकालना, और तो कुछ नहीं है, इधर तो हमने करके ही रखा है, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस थिंग एज लाइक, ये क्या होगा, लॉग ऑफ साइन एक्स
बेस समझ लो ये है। सो दिस इज गोइंग टू लॉग का पहले डिफरेंशिएशन होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, ठीक है। और क्या होगा फिर कॉस का करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ये क्लियर है, समझ में आ गया। माइनस क्या होगा, सो माइनस में क्या होगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस ई कॉस एक्स। उसके बाद क्या होगा, साइन, लॉग का पहले डिफरेंशिएशन होगा, दिस इज गोइंग टू बी साइन, तो ये क्या है साइन है, दिस इज गोइंग टू बी कॉस, ठीक है, कॉस एक्स। और क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन फिर निकालना होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस एक्स, ठीक है। डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय होगा लॉग ऑफ ई साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस एलसीएम ले लो, है ना, तो कॉस डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। और कहीं पे साइन ऑफ एक्स, ठीक है, हाँ ठीक है, इधर सब राइट साइड में सब एक्स के ही फॉर्म में है, ठीक है। चलो ये वाला कॉस फिर इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो कॉस एक्स ये होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये क्या होगा, माइनस है यहाँ पे, ये माइनस है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, ठीक है। और दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ ई साइन एक्स, ठीक है। और क्या होगा, बस अरेंज कर रहे हैं, अब कुछ भी नहीं बचा है ना, प्लस ऑफ कॉस एक्स लॉग ऑफ ई कॉस एक्स, ठीक है, डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई, कॉस वाई को मैंने इधर से राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और ये क्या होगा, लॉग ऑफ ई साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या कॉस एक्स को मैंने इधर, तो dy कैन बी dx कैन बी रिटन इज समथिंग लाइक दिस, इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसको अरेंज करना होगा, अगर लॉग को अगर साइड करके अरेंज करना होगा, सो दैट वी कैन ऑल्सो डू, राइट। तो इसको एक बार आई थिंक आपको समझ में ये, ठीक है। तो बस दिस इज सिंपल था, हमें क्या करना था, लॉग को ब्रेक करना था, जो लॉग को ब्रेक करके, है ना, इस फॉर्म में लाना था। सो दिस इज क्लियर। तो अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ क्वेश्चन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एक टर्म है, एक्स एंड वाई दोनों का टर्म है, एंड इक्वल्स टू 2 ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। सो दैट द डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई के फॉर्म में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लॉग का फॉर्म है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको डायरेक्टली वी कैन डिफरेंशिएट, राइट। हम इसको डायरेक्टली टेक ऑफ करते हैं इस क्वेश्चन को, एंड डायरेक्टली विल ट्राई टू डिफरेंशिएट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, हमारे पास ये एक टर्म है, ठीक है। अगर ये हमारे पास टर्म है, ठीक है, तो अपन विल डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, इसको डिफरेंशिएट बाय लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ, उस कंपोजिट फंक्शन है, सो सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सो 2 इज कॉन्स्टेंट, है ना, और ये क्या है, डी अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स का आई थिंक आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी तक आपने याद कर लिए होंगे, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड ब्रैकेट में दिस इज गोइंग टू बी 2x, और ये क्या होगा 2y होगा, और ये क्या होगा dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन हुआ, राइट। अब क्या करना है हमें, अब करना है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा, व्हाट इज दैट, दैट इज 1 प्लस टेन एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो होगा टेन इनवर्स का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटू डी अपॉन डी एक्स, अब हमें क्या करना है, कोशेंट रूल यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से निकालना है, तो दिस इज क्लियर, है ना, ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब इसको पहले राइट वाले पार्ट को करते हैं, फिर वी हैव टू अरेंज बोथ द थिंग्स, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज, एलसीएम ले लिया हमने, ये है, और ये क्या कर सकते हैं, इसे एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ वाई इंटू डी एक्स अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस कैन बी अगेन रिटन टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या लिख सकते हैं, तो ये सिंपल हो गया, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यही रहेगा, और ये क्या रहेगा माइनस ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है, एन अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, एंड डी वाई एंड डी एक्स को एक साथ हमें एग्जीक्यूट करना है। तो अगर मुझे लिखना हो तो दिस कैन बी रिटन एज 2y
2y अपॉन ऑफ 1 प्लस, तो अगर मैं डायरेक्टली मैं करूँ तो क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ डायरेक्टली लिखते हैं, है ना, dy अपॉन dx को एक साथ में साइड करता हूँ, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज, देखना ध्यान से, dy अपॉन dx, इसमें से क्या निकल के आएगा, तो इसमें से हमारे पास 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। इधर से क्या आ रहा है हमारे पास, तो 2x स्क्वायर आ रहा है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास एक एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। तो इधर से अगर मैं इसको लेके आऊँ पूरे टर्म को, तो एक तो x कैंसिल हो जाएगा, है ना, जब इधर आए एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक x बचना है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाना है, ठीक है। तो इधर से हमारे पास आएगा 2x आएगा, राइट, क्योंकि एक्स स्क्वायर नीचे वाला कैंसिल हो जाए और ये डिनोमिनेटर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया कितना है हमारे पास इधर से आना था। और राइट साइड में क्या जाना है, तो राइट साइड में हमारे पास ऑलरेडी क्या था, सो ये था, सो दिस वाज 2x स्क्वायर वाई अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास था, सो एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना, ये तो हमारे पास था। और इधर से क्या जा रहा था, 2x जा रहा अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जा रहा है, यहाँ से जा रहा माइनस ऑफ 2x, ठीक है, 2x है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर जा रहा है, ठीक है। सो दिस अगेन कैन बी रिटन एज ए dy, अगर dy अपॉन dx को लिखना मुझे ढंग से लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, सो एलसीएम विल बी सेम, सो 2x माइनस 2y होगा, इधर क्या है, उधर भी अगेन 2y माइनस 2x है, ठीक है। आई थिंक दिस इज, ये सारे के सारे तो कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इसको अगर मुझे ठीक से लिखना हो तो दिस कैन अगेन बी रिटन एज ए, सो एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा, सो दिस इज 2y माइनस ऑफ 2x अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ये होगा एलसीएम। और डिवाइड बाय क्या जा रहा है, डिवाइड बाय यहाँ से क्या जा रहा है, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 2y माइनस 2x एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट रहा है और 2y अपॉन 2x एंड 2y अपॉन 2x, ठीक है। तो मुझे लगता है कुछ माइनस माइनस में कहीं पे हमने कुछ उलट फेर किया है, ठीक है, कहाँ पे उलट फेर किया, माइनस में कुछ ना कुछ तो किया, माइनस में उलट फेर कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। सो दैट वी कैन चेक, तो दैट वी कैन चेक, ठीक है। तो ये तो हमारे पास माइनस है ना, हाँ, सो दिस इज द माइनस, ये हमारे पास माइनस है, तो माइनस है तो ये माइनस हो गया, सो माइनस हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस अगर कॉमन हो जाएगा, सो दिस कैन बी रिटर्न एज ए, सो दिस कैन इज बी रिटर्न एज ए dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, इसमें से कॉमन ऊपर भी माइनस था तो हमने क्या किया, इसको ये हो जाएगा, दिस विल बी डायरेक्टली वी कैन राइट एक्स प्लस वाई अपॉन ऑफ एक्स माइनस वाई, दिस वी हैड टू प्रूफ, ठीक है। आई थिंक विद दिस आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे कि जब इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो उसे, है ना, अगर अलजेब्रिक दिखा हो तो हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई को, है ना, डायरेक्ट हम बोथ फंक्शन को, बोथ द टर्म्स को एक साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। अगर प्रोसेस हो तो पहले तो हम वाई, है ना, अगर चांसेस है तो पहले तो क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को अलग करेंगे, वाई को एक्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल विल गो simultaneously, ठीक है, and will take the derivative of both the function simultaneously, right। अगर ये क्लियर है तो we can move to another function। another function क्या है, so we have the parametric function, ठीक है। अब हमें पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन होगा, ठीक है, मान लो कि दो फंक्शन है हमारे पास, वन फंक्शन इज एक्स इक्वल्स टू एक्स टी, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है वाई इक्वल्स टू वाई टी। द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड वाई कैन बी डिफाइंड पैरामेट्रिक फॉर्म यूजिंग टू इक्वेशन। एक्स एंड वाई के रिलेशन को एक्स एंड वाई दो फंक्शंस हैं उसको एक टी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है। इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। पहला तो मैं टी को एलिमिनेट कर दूं, है ना, टी को एलिमिनेट कर दूं और वाई को एक्स के फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, एक तो प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि हम क्या करें कि दोनों का डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू टी, हमें दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर बाद में उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर मुझे एलिमिनेशन, पहला मेथड क्या है, विद एलिमिनेशन विल एलिमिनेट टी, ठीक है। बट देखोगे तो मोस्ट ऑफ केसेस में टी का एलिमिनेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव निकालेंगे। इस पहला इक्वेशन ये है, सो वी व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, है ना। हम ये पहला तो ये निकालेंगे, ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे दूसरे फंक्शन का कि डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे, ठीक है, और दूसरा फंक्शन जो टी है, टी को हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, ठीक है। सो दिस कैन बी,
और इसको क्या करेंगे dx है ना dt, दूसरा फंक्शन जो t है उसको क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे डेरिवेटिव dt अपॉन dx, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, सो वी कैन डू dy अपॉन dt, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों फंक्शन को एंड dt अपॉन dx, सो विल डायरेक्टली विल गेट dy अपॉन dx। सो बाय दिस वी कैन डू द डेरिवेटिव ऑफ ए पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास पहला जो होगा, पहला प्रोसेस क्या होगा कि विल ट्राई टू एलिमिनेट। अगर t एलिमिनेट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर t एलिमिनेट नहीं हुआ तो दोनों dy को विथ रेस्पेक्ट टू t डेरिवेट करेंगे और dx को भी विथ रेस्पेक्ट टू t के हम फॉर्म में डेरिवेटिव निकालेंगे एंड बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द थिंग्स वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्या है। तो इफ़ दिस इज क्लियर, हम डायरेक्टली क्वेश्चन करके देखते हैं ना कि कैसे इसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स डू वन क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है। सो वी हैव वन क्वेश्चन। देखो एक फंक्शन क्या है, x टी स्क्वायर के फॉर्म में है एंड y भी टी क्यूब के फॉर्म में है। दूसरा फंक्शन है x क्या है साइन स्क्वायर के फॉर्म में है एंड y जो है सो कॉस स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, कॉस स्क्वायर टी के फॉर्म में है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। क्या हम t को एलिमिनेट कर सकते हैं? नो, वी कैनॉट एलिमिनेट t, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों फंक्शन से हम डेरिवेट करते हैं एंड ट्राई टू फाइंड करते हैं जो अभी जस्ट हमने सीखा। तो मैं क्या करूँगा कि dx को t के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालेंगे। सो दिस कैन बी रिटर्न एज dx अपॉन dt इक्वल्स टू कैन बी रिटर्न एज 2t, तो सिंपली निकल के आ जाएगा, इतना हो जाएगा। और y को अगर मैं निकालूँ तो y अपॉन dt करूँ तो कितना होगा, सो दिस विल बी 3t स्क्वायर, ठीक है, ये तो इतना निकल के आएगा, ठीक है। तो कैन वी राइट दिस थिंग, है ना। सो कैन वी राइट dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx इक्वल्स टू, ये तो हो गया 2t, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 3 दिस इज व्हाट, ये क्या है, सो दिस कैन बी रिटर्न एज 3t स्क्वायर, और ये क्या है, रिवर्स है, सो दिस रिवर्स कितना होगा, तो 2t होगा, 1 अपॉन t होगा। सो दिस कैन बी रिटर्न एज अपॉन 1 अपॉन 2t, क्योंकि ये तो रिवर्स है, ठीक है। सो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज 3t स्क्वायर इंटू ऑफ 2t, सो कैन बी रिटर्न एज 6 ऑफ t क्यूब, ठीक है। सो बाय दिस वे, सो हमारा dy अपॉन dx, सो हमारा dy अपॉन dx क्या होगा, तो dy अपॉन dx विल बी 6 ऑफ t क्यूब होगा। डेरिवेटिव बोथ द फंक्शन विल बी 6 ऑफ t क्यूब, राइट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, राइट। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या है, सो वी हैव द x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर t एंड y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर t, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट, है ना, हम क्या कर सकते हैं, सो वी कैन डू दोनों फंक्शन को अलग अलग हम डेरिवेटिव निकालेंगे। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इज x इक्वल्स टू, फर्स्ट वी हैव x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर t और दूसरा क्या है y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर t। सो ये क्या करेंगे, है ना, सो दिस इज dx विथ रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी एट, ये तो साइन स्क्वायर t है, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 ऑफ साइन ऑफ t विथ डेरिवेटिव ऑफ dt विथ रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ t, ठीक है। और इधर क्या है, इधर भी साथ साथ करते हैं। सो दिस dy क्या अपॉन dt कैन बी रिटन एज 2 ऑफ कॉस t इंटू डी अपॉन dt इंटू कॉस ऑफ t, ठीक है। तो ये इधर क्या होगा, इधर होगा dx अपॉन dt और ये क्या निकल के आएगा, सो साइन का डेरिवेटिव विल बी कॉस, ठीक है। सो 2 ऑफ साइन t इंटू कॉस t, ठीक है। और इस तरफ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो dy अपॉन dt कैन बी रिटन एज व्हाट, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी माइनस ऑफ साइन, सो दिस कैन बी रिटन 2 ऑफ कॉस t इंटू साइन t, ठीक है, माइनस, ठीक है। तो वह हमें क्या करना है, हमें dy अपॉन dx निकालना है। सो वी कैन सिंपली राइट dy अपॉन dt अपॉन ऑफ dx अपॉन dt कैन बी रिटन एज dy कितना है, ये दिस इज माइनस साइन t, माइनस साइन 2t और ये क्या है साइन 2t, ठीक है, 2t इतना ही हमारे पास, है ना। सो दिस इज माइनस साइन 2t है ना, वो तो साइन 2t का फॉर्म है एंड दिस इज साइन 2t का, तो दिस गॉट कैंसिल, तो 1 हो गया, माइनस ऑफ 1, ठीक है। सो अगेन वी कैन राइट, सो वी कैन राइट dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है, एंड दिस इज ऑब्वियस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है तो वी कैन डायरेक्टली मूव टू अगला क्वेश्चन एंड ऑल्सो हम उसको भी करके देखते हैं, ठीक है।
सो वी हैव बिग क्वेश्चन है ना, क्या है कि x कुछ नहीं है, बड़ा दिखने में है, बस आसानी है करने में, ठीक है। वी कैन इजीली डू दैट क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। सो व्हाट डू वी हैव द क्वेश्चन वी हैव x हमारे पास है, दिस इज द 2t क्यूब स्क्वायर प्लस t प्लस 1, और y कितना है, सो y इज अगेन दिस इज 8 ऑफ टी क्यूब प्लस ऑफ 3t स्क्वायर, ठीक है, एंड हियर दिस इज प्लस ऑफ 2, ठीक है। बस इसको क्या करना है, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, विल टेक डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। सो दिस इज dx अपॉन dt कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या होगा, d अपॉन dt करेंगे। सो दिस इज द सम का फॉर्म है, सम का कॉन्स्टेंट है, सम है प्लस 1 है, ठीक है। ये आई थिंक आपको अभी तक क्लियर करना, आई थिंक टिप्स पे ये आपको डिफरेंशिएशन निकालना अभी तक आ गया होगा। जैसे 2 इज कॉन्स्टेंट, सो कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2t, ठीक है। हियर डिफरेंशिएशन ऑफ t विल बी 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विल बी 0, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू व्हाट 4t प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज क्लियर एंड हियर वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज विथ रिस्पेक्ट टू t, सो 8 ऑफ t क्यूब प्लस ऑफ 3t स्क्वायर प्लस ऑफ 2, ठीक है। और क्या होगा, 8 इज कॉन्स्टेंट, q का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3t स्क्वायर, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन 8 इंटू 3t स्क्वायर प्लस कैन बी रिटन 3 इंटू 2 इंटू t प्लस ऑफ 0, ठीक है। अगेन कैन बी रिटन 24t स्क्वायर प्लस ऑफ 60, ठीक है। सो दिस इज वॉट dy अपॉन dt। अब हमारे पास dy अपॉन dt निकल गया, हमारे पास ऑलरेडी dx अपॉन dt है, सो कैन वी फाइंड dy अपॉन dx, ऑब्वियसली वी कैन फाइंड dy अपॉन dx। सो दिस इज द dy एंड दिस इज द dx इज अपॉन अपॉन dt, dy अपॉन dt अपॉन ऑफ dx अपॉन dt कैन बी रिटन एज व्हाट, सो दिस इज द 24t स्क्वायर प्लस 60 एंड डिवाइड बाय दिस इज द 40 प्लस ऑफ 1, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस फॉर्म इनटू dy अपॉन ऑफ dx विल बी इक्वल्स टू 24t स्क्वायर प्लस ऑफ 60 अपॉन ऑफ 40 प्लस 1, ठीक है। सो दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल है, आसान है पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना। जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आसान था, सेम वे पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी आसान है, बस हमें सिंपल फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। बाकी वी कैन डू इजिली, राइट। इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू अगला क्वेश्चन। सो व्हाट इज अगला क्वेश्चन, वी हैव अ क्वेश्चन, क्या है, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन dx फॉर फंक्शन, वो x का है sin 2 है, y क्या है माइनस ऑफ cos t है, एट पॉइंट t पॉइंट दिया हुआ, ठीक है। इस पॉइंट पे निकाल देंगे, पहले विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद t का वैल्यू हम जो भी होगा उसमें π/6 हम पुट करेंगे, राइट। सो वी हैव x इक्वल्स टू व्हाट, x इक्वल्स टू साइन ऑफ 2t, ठीक है। और y क्या है, एंड y क्या है, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos t, ठीक है। तो हम क्या करें, x को t के फॉर्म विथ रेस्पेक्ट करेंगे एंड y को भी t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। सो विल टेक डिफरेंशिएशन x विथ रेस्पेक्ट टू t एंड दिस इज गोइंग टू बी d अपॉन dt, ठीक है, साइन ऑफ 2t, ठीक है। ये हो जाएगा, इधर क्या होगा, इधर भी यही होगा dy अपॉन dt विथ रेस्पेक्ट टू d अपॉन dt, cos का डिफरेंशिएशन तो cos ऑफ t माइनस ऑफ cos ऑफ t, ठीक है। ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है, ये आपको इसे याद हो जाना चाहिए अभी तक, फिर भी मैं आपको कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में समझाता हूँ, ठीक है। साइन t का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, इज cos t, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2t, सो cos ऑफ 2t हमने पहले साइन 2t का निकाला, ठीक है। ये क्या निकल के डायरेक्ट ऑफ cos 2t निकल के आएगा, ठीक है, इंटू d अपॉन dt। अब हमें 2t का अलग से निकालना है, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस, है ना, इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज आप मेंटली भी कर सकते हो, ठीक है, कि 2t मतलब 2 करोगे तो 2 बचेगा, t का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो t इंटू दिस मच होना चाहिए था, ठीक है। ये आपके मेंटली अब होना चाहिए, है ना, क्योंकि अब ऑलरेडी आपने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इधर क्या करोगे, सो दिस इज द dy अपॉन dt, आपको मेंटली धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन व्हाट इज माइनस ऑफ साइन t, ठीक है। सो दिस इज माइनस ऑफ साइन t, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सो दिस इज साइन t हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव dy अपॉन dt एंड वी हैव dx अपॉन dt, तो हम क्या dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। सो dy अपॉन dt अपॉन ऑफ dx अपॉन dt कैन बी रिटन एज क्या है dy हमारे पास साइन ऑफ t है, और इधर क्या है, इधर है t इंटू
कॉस ऑफ 2t है, ठीक है। तो हमारे पास dy अपॉन डी एक्स क्या निकल के आएगा, dy अपॉन डी एक्स क्या निकल के आएगा, और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू कितना है, पाई अपॉन 6 है। सो वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज साइन ऑफ पाई अपॉन 6 डालेंगे अपॉन पाई अपॉन 6 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू पाई अपॉन 6, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, 1/2, सो दिस इज 1/2 पाई अपॉन 6, ठीक है। और ये कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस दिस इज 3, ठीक है। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। दिस गॉट कैंसिल, सो दिस इज पाई अपॉन 1/π/6, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी dy अपॉन डी एक्स कितना निकल के आएगा, dy अपॉन डी एक्स कितना होगा, दिस विल 1/π/6, ठीक है। 6/π जैसे लिखना है, यू कैन राइट, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, पहले सिंप्लीफाई किया विद रिस्पेक्ट टू t बोथ द फंक्शंस को, ठीक है। हमने एक बार सिंप्लीफाई कर लिया, फिर उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में उसको कंबाइन किया, ठीक है। सो बाय दैट वी कैन इजीली फाइंड द एनी डिफरेंशिएशन, ठीक है। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना, और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, ठीक है। इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू अगला प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, व्हाट इज अगला प्रॉब्लम, वी हैव ए एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल्स टू ए कॉस इनवर्स टी, ए हियर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए कितना है, ए इज बिटवीन 1 एंड -1 एंड 1 के बीच में है, और हमें क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स निकालना, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है। विल डू सेम तरीके से हम करेंगे, ठीक है, जैसे हमने अभी तक पैरामीट्रिक फंक्शन को इक्वेट किया है। सो वी हैव टू फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन वी हैव, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए साइन ऑफ इनवर्स टी, ठीक है। और क्या दूसरा फंक्शन क्या है, तो y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है। अब क्या देखो, अगर आपको डिफरेंशिएशन क्लियर है, आपके सारे फॉर्मूले क्लियर हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी इजी, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। तो आपको अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूले क्विकली एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी याद कर लो उतना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। सो कैन वी राइट दिस फंक्शन एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर साइन इनवर्स एक्स पे पावर हाफ, कैन वी राइट दिस समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इधर भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एंड वाई कैन बी रिटन एज ए टू द पावर कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स अंडर रूट टी टू द पावर हाफ, ऐसा हम समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसा वी कैन राइट, ठीक है। अगर ऐसा लिख सकते हैं, तो अगर मुझे इसको अगर डेरिवेटिव निकालना होगा, है ना, डी एक्स अपॉन डी टी अगर निकालना होगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी अगर मुझे निकालना हो, ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो ई टू द पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना, दिस थिंग यू नीड टू टेक केयर। अगर मुझे y इक्वल्स टू अगर ए एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स, और क्या होता है ए रेस टू पावर इक्वल्स टू ए रेस टू पावर वाई होगा इंटू लॉग ऑफ ए होगा, ठीक है, बेस में ही होगा। और क्या था हमारे पास, अगर y इक्वल्स टू ई एक्स था तो क्या हो रहा था, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकल के आ रहा था, दिस वॉज ई इंटू लॉग ऑफ ई बेस में ई, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी ई, तो क्या हो रहा था हमारे पास, ई रेस टू पावर एक्स हो रहा था। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, अच्छी तरह से आपको यूज़ करने आना होना चाहिए, ठीक है। दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो ये पूरा का पूरा टर्म ऐसे ही आ जाएगा। सो कैन वी राइट द सेम टर्म, है ना, माइनस ऑफ टी, ऐसा डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, एक टर्म ऐसा, है ना, मैं ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है। एक टर्म तो हमारे पास डिफरेंशिएशन ये हो गया, ठीक है। अब देखोगे क्या, अब हमारे पास ये एक अलजेब्रिक टर्म भी है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, अलजेब्रिक टर्म का निकालता हूँ, फिर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म का टर्म का डिफरेंशिएशन निकालूंगा, है ना। तो पहले हमारे पास अलजेब्रिक टर्म है, सो दिस इज -1 है, तो दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ टी और हाफ -1। ये अलजेब्रिक टर्म एक्स रेस टू पावर एन का क्या निकालते थे, एक्स रेस टू पावर एन का, सो दिस डिफरेंशिएशन क्या निकालते थे हम, एक्स रेस टू पावर का डिफरेंशिएशन हम निकालते थे। अगर y इक्वल्स टू, अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन y इक्वल्स टू फंक्शन एक होता था y इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर n, तो इसका dy अपॉन डी एक्स क्या होता था, इसका होता था n एक्स रेस टू पावर n-1, ठीक है। तो एक टर्म तो हमारे पास ये है, तो हमने क्या किया, ये टर्म लिख दिया, पहला हम टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। इनर वाले आउटर वाले का जो था, आउटर फॉर्म का पहले डिफरेंशिएशन निकाला इनटू इनर वाले का a, इनर वाला टर्म क्या है, सो d, दिस इज d अपॉन डी एक्स, नॉट डी एक्स, दिस इज डी टी, दिस इज डी टी, ठीक है, दिस इज द डी टी, और ये क्या है a
पावर साइन इनवर्स टी, ये है अंदर वाला टर्म। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आउटर टर्म का डिफ्रेंशिएशन ये था। सो दिस कैन अगेन बी रिटर्न एज दिस ए, इसको माइनस में हो जाएगा, ये तो हाफ है ना। अगर माइनस में हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली अगर डिनोमिनेटर में लाकर रूट में डाल देता हूँ, सिंपल हो जाएगा, है ना, चिक चिक ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, लेट्स डू दैट। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, ये अपन हो गया, अब ये वाला पार्ट क्लियर है। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये तो यही होगा, ए साइन इनवर्स टी जो हमने अभी वहाँ पे निकाला, इनटू लॉग ऑफ ई ए, यही होगा ना। ए का वैल्यू कितना, दिस सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि हमने क्या किया यहाँ पे, है ना। ये अगर आपको क्लियर है तो आपको आई थिंक प्रॉब्लम जो है सो नहीं आना है। ठीक है, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब तीसरा टर्म हमारे पास क्या है इसमें, तीसरा टर्म क्या है, अब ये पावर हमारे पास एक बच गया है, अभी हमें इस पावर का डिफरेंशिएशन निकालना है। सो तीसरा टर्म वी कैन राइट इनटू डी अपॉन डी टी इंटू साइन ऑफ इनवर्स टी। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा सिंप्लीफाई करो। पहला टर्म क्या है, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी। दूसरा टर्म क्या है, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ऑफ ई ए। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा लर्न किया हमने, साइन इनवर्स का अंडर रूट ऑफ 1/√1/t²। ठीक है, ये है इसका, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेट का हमारे पास ये डिफरेंशिएशन निकल के आया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द dx अपॉन dt। ठीक है, अब सेम टू सेम उधर भी करते हैं अपन, है ना, सेम चीज़ इधर भी करते हैं। सो पहला आउटर फंक्शन क्या है, तो आउटर फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, पावर क्या है, हाफ है। सो दिस dy अपॉन dt कैन बी रिटर्न एज ए हाफ ऑफ अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी। डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन, है ना, सिंपल तो फॉर्म है। माइनस में आ जाएगा तो माइनस में डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर में आ जाएगा, है ना, हाफ तो माइनस में था, लाइक दिस। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है, डी अपॉन डी टी। दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, सो ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी है हमारे पास। तीसरा टर्म क्या है, इंटू डी अपॉन डी टी। तीसरा टर्म क्या है, तो हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स टी है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पहला टर्म तो आ ही चुका है। सो दिस इज द 1/√ऑफ ए कॉस इनवर्स टी। दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सेम टू सेम होगा। सो दिस इज गोइंग टू ए कॉस इनवर्स टी एंड लॉग ऑफ ए बेस टी। ठीक है, और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस ऑफ होता है, कॉस मीन्स माइनस। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1/1 - x² होगा, तो सेम टू सेम। ठीक है, वो 1/t², सॉरी 1/t², 1 - 1/t होगा, तो सेम टू सेम दिस। ठीक है, बट वहाँ पे क्या माइनस लगेगा। ठीक है, सो पूरा कंप्लीट अगर मुझे लिखना हो dy अपॉन डी टी, सो वी कैन बी राइट माइनस ऑफ ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ऑफ ए बेस में ई। ठीक है, अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - t²। ठीक है, अब dy अपॉन dt हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, बस इसको dy अपॉन dx ही तो निकालना है, तो डिवाइड कर दो, और क्या, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस डिवाइड करना है हमें, तो डिवाइड कर दो। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, डिवाइड करते हैं। सो दिस dy अपॉन dt कैन बी रिटर्न एज डायरेक्टली अपन उधर चलते हैं। सो दिस dy अपॉन dt, और क्या करना है, dx अपॉन dt हमें लिखना है। तो dy अपॉन dt हमारे पास कितना था, दिस a माइनस ऑफ a कॉस इनवर्स t, माइनस ऑफ a पावर में है ना, सो दिस इज माइनस ऑफ a कॉस इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a। ठीक है, डिवाइड क्या था, 2 अंडर रूट a टू द पावर कॉस इनवर्स t इंटू क्या है, इंटू अंडर रूट 1 - t²। और इसका फॉर्म क्या है, तो इसका होगा a साइन इनवर्स t था। ठीक है, साइन इनवर्स t था इंटू लॉग ऑफ ये है, इंटू लॉग ऑफ
ये है, ठीक है, एंड 2 अंडर रूट ऑफ ए रेस टू पावर साइन इनवर्स टी है, और क्या है, इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये था ना, ये था, ठीक है। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, यस हो रहा है। सो दिस गॉट कैंसिल है ना, ये और ये कैंसिल हो रहा है, बचा क्या। सो द डी वाई अपॉन डी एक्स कैन बी रिटर्न एज, ऊपर से क्या आ रहा है, तो माइनस ऑफ ए, हाँ ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो दिस विल गो अप, सो दिस कैन बी रिटर्न एज, सीधा माइनस लिखते हैं, माइनस ऑफ ए पावर कॉस ऑफ इनवर्स टी इंटू अंडर टू ए साइन ऑफ इनवर्स टी, ठीक है। 2 लिख दो, अपॉन क्या हो रहा है, तो 2 अंडर रूट ऑफ ए पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है। और ये इधर से क्या जा रहा है, इधर से जा रहा है ए साइन इनवर्स टी, ऐसा कुछ जा रहा है। तो 2 गॉट कैंसिल, तो ये हमारे पास जो है सो टर्म जो है सो दिस इज गोइंग टू बी रिमेनिंग, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शन हो गया, ठीक है। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पर कुछ प्रूफ भी करना बोल रहा है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, सो माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। सो हमें क्या प्रूफ करना, हम डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एंड ए इज ग्रेटर देन 1 एंड -1 से 1 के बीच में है, ए इज ग्रेटर देन -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो अगर -1 से 1 के बीच में है हमारे पास, ठीक है, टी का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हमारे पास दिया हुआ, राइट। तो अपन यहाँ पे थे। सो दिस कैन अगेन बी रिटर्न एज ए व्हाट, तो दिस, इसको मैंने क्या किया, इसको अंडर रूट को मैंने हटा दिया, ठीक है। अंडर रूट को हटाऊँ तो क्या होगा, ए रेस टू पावर कॉस इनवर्स टी, दिस इज 1 माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी ए साइन इनवर्स टी, एंड दिस इज 1 माइनस, ये डाउन हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो ये हमारे पास सेम फॉर्म में आ गया, वाई एंड एक्स के फॉर्म में आ गया, देखो वाई के फॉर्म और एक्स के फॉर्म में आ गया, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वाई एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्स, ठीक है। सो दिस इज माइनस वाई, ठीक है। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, दिस पेज का, एंड नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ठीक है, एंड लेट्स मूव अहेड। चलो, वी हैव द क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस वी हैव साइमल्टेनियसली। एक्स का फॉर्म ऐसा कुछ है और वाई का फॉर्म ऐसा कुछ है, 2 क्वेश्चंस हमारे पास है, एंड बोथ द क्वेश्चन वी हैव टू अटेम्प्ट, राइट। सो सिमिलरली सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू प्रोसेस, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन करो, है ना, पहला क्वेश्चन ही कर लो, है ना। सो वी हैव एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ टी प्लस ऑफ हाफ लॉग ऑफ 10 स्क्वायर टी अपॉन टी। एक्स का वैल्यू इतना है, एक फंक्शन एक्स का इतना है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन कितना है, एंड वाई कितना है, वाई इज ए साइन टी है, ठीक है। तो अपन एक्स को क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, सो दिस इज गोइंग टू बी डी टी इक्वल्स टू कितना होगा, ये तो कांस्टेंट ही है, सो ए इज गोइंग टू बी आउटर साइड फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज द डी अपॉन डी टी, यहाँ पर डायरेक्ट क्या होगा, कॉस टी आ जाएगा, प्लस ऑफ हाफ डी अपॉन डी टी, सिंपल है, लॉग ऑफ 10 स्क्वायर टी अपॉन टी, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन टी हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या होगा, हाफ, इसको क्या करो, लॉग का फंक्शन क्या होगा, 1 अपॉन, सो दिस इज 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर टी अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 स्क्वायर को क्या करोगे, तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक फंक्शन, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 10 टी अपॉन 2, इतना ही लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, इनटू अब क्या करना है हमें 10 टी बाई 2 का, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 का डिफरेंशिएशन व्हाट, 10 का सेक स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी सेक स्क्वायर टी अपॉन 2, और टी अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया, हमने डायरेक्टली इसको निकाल दिया, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी ए माइनस ऑफ साइन टी प्लस ऑफ हाफ, इस टर्म को एक साथ इक्वेट करो, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 2, सो 1 and half, दिस इज गोइंग टू बी 4, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 4, 2 of 10
10t/2 इंटू sec² ठीक है, डिवाइड बाई कितना होगा 10² तो कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसको मैं क्या करूँ, कैंसिल कर देता हूँ, एक 10 को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो एक 10 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा sec² बचेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज a sin t minus of sin t plus of half 1/4, so this is going to be sec² t/2 upon of 10t/2, ठीक है। सो दिस 2 है तो 2 गॉट कैंसिल, तो 2 बचेगा हमारे पास, सिर्फ यही बचेगा, ठीक है। सो दिस गोइंग टू बी dx/dt, ये हमारे पास ये बचा, ठीक है। sec² एंड 10² को अपन विल ऑपरेट सेपरेटली, बाद में देखते हैं, ठीक है। हियर दिस इज द dy/dx कैन बी रिटन एज व्हाट माइनस ऑफ a, क्या होगा cos t होगा, बस इतना ही होगा। सो dy डायरेक्टली अपन करते हैं। सो दिस dy/dt/dx/dt कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ a cos ऑफ t अपॉन ऑफ क्या है ये a कॉट कैंसिल, ये वो दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मैंने a को डायरेक्टली कैंसिल ही कर दिया, ठीक है, a को डायरेक्टली कैंसिल ही कर दिया अपन ने। सो हमारे पास क्या बचा, cos बचा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, तो डिनोमिनेटर में बचेगा माइनस, यहाँ पे है माइनस भी, यहाँ पे भी माइनस, वहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस भी मैंने कैंसिल कर दिया। तो दिस इज गोइंग टू बी sec² t/2 अपॉन 2 10t/2, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस माइनस कैंसिल किया ना, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस एंड दिस इज गोइंग टू प्लस, सो साइन ऑफ t, ये बचने वाला हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो दिस इज क्लियर, वी कैन मूव, यस वी कैन मूव अहेड, राइट। लेट्स मूव अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको आगे करना हो तो आगे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो तो cos t और दिस कैन बी रिटन एज 2 sin t/2 इंटू cos t/2 एंड इंटू कैन बी रिटन एज, और क्या लिख सकते हो इसे, और लिख सकते हो इंटू ऑफ, इसको नीचे लाओगे तो दिस इज गोइंग टू बी cos² t/2 इंटू, दिस कैन अगेन बी रिटन एज cos² t/2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ऐसा लिखोगे तो क्या होगा, cos एंड cos से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज cos t/2 एंड cos² t/2, ठीक है। तो एक cos कैंसिल किया, इससे एक cot कैंसिल हो गया, ठीक है, एंड प्लस ऑफ sin t है, प्लस ऑफ sin t है, ठीक है। तो ये कितना दिख रहा है हमारे पास, ये दिख रहा है cos ऑफ t डिवाइड बाय 2 sin t/2 इंटू cos t/2 प्लस ऑफ sin t बच रहा है, ठीक है। तो ये कितना बच रहा है, ये कितना होता है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज sin t का फॉर्मूला होता है। सो sin t ऊपर में क्या है, cos t हमारे पास है, ठीक है। तो 2 sin t हो गया एंड दिस इज cos t हो गया, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज, है ना, दिस कैन बी रिटन एज cos 2 sin है, ये पे इसको करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी sin एंड cos, तो cos ऊपर जाएगा तो cos ऊपर जाएगा, तो एक cos दिस इज cot, ठीक है। तो नीचे होगा sin, ऊपर होगा cot, इसको फिर से करो, ढंग से करो। आई थिंक ये बेटर फॉर्म वी कैन राइट, है ना, मोर बेटर फॉर्म वी कैन राइट, है ना। तो उसको बेटर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सो अगर बेटर फॉर्म में लिखना हो तो दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ t अपॉन ऑफ sec² t/t इंटू cos t/t, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 2 sin t/t, ठीक है, प्लस ऑफ क्या है, प्लस ऑफ sin t है, ठीक है। तो इसे लिखना होगा, क्या लिखेंगे, इससे cos और एक sec कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक cos और एक sec कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी cos ऑफ t अपॉन ऑफ 1 अपॉन ऑफ एक cos नीचे आ जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी sin t, तो 2 sin t/2 इंटू cos t/2, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है, दिस इज 2 प्लस ऑफ यहाँ पे क्या है sin t है, ठीक है। अब क्या होगा, दिस ये क्या है, ये तो sin t हो गया, सो दिस इज गोइंग टू sin t इंटू cos t, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये होगा cos t अपॉन 1 अपॉन sin t प्लस ऑफ sin t, यहाँ पे आ रहा है sin t, ठीक है। सो एलसीएम ले लो, दिस इज गोइंग टू 1 प्लस sin² t एंड ऊपर होगा या cos t इंटू sin t, ठीक है। इसको इक्वेट करके सिंपल फॉर्म में आई थिंक ये 10 आएगा, 10t आएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो, ठीक है।
सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वी कैन ये वाला खुद से करो, है ना, खुद से ट्राई करो, ठीक है। लेट्स मूव अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डोंट हैव, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और वी इफ वी हैव अ टाइम, है ना, लेट्स चेक वी हैव अ टाइम, देन वी कैन, यस वी हैव सम टाइम, है ना। ये भी क्वेश्चन करो, है ना, दिस क्वेश्चन यू ट्राई टू डू विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ये क्या है, एक्स इक्वल्स टू ए ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं थीटा के फॉर्म में। सो डी एक्स अपॉन डी थीटा कैन बी रिटन एज ए व्हाट। सो दिस इज ए इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, ठीक है। ए इज कॉन्स्टेंट, ये इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब ये देखो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना कर सकते हैं। सो ए इज कॉन्स्टेंट, तो ये तो क्या 0 हो गया। सो दिस इज 0, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा होगा तो प्लस हो गया, ठीक है। सो सिमिलरली वी कैन व्हाट राइट, वी कैन राइट डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। दिस कैन बी व्हाट, ये कितना है हमारे पास, ए साइन थीटा है, और ये कितना है हमारे पास, ए 1 माइनस कॉस थीटा है। ये कितना हो गया, ए कैंसिल हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस कॉस थीटा से, तो आई थिंक ये 1 कुछ ना कुछ निकल के आएगा, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कैंसिल कर दो, साइन थीटा एक बचेगा। सो अगर प्लस का फॉर्म में निकलना हो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, दिस कैन बी साइन थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, राइट। आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा 100% पैरामेट्रिक फंक्शन में। सो इन टुडेज क्लास वी ट्राई टू कवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो दोनों अगर समझ में आ गया होगा, है ना, तो मैंने आई थिंक मोस्ट ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट सो मेनी क्वेश्चंस, है ना। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल, ठीक है, ताकि यू गेट रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स। बाय द मीन टाइम, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, share and subscribe the channel. Thank you.